हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं पीके सर एक बार फिर अपने यूट्यूब परिवार टॉपर्स एकेडमी पर आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं साथियों। और आशा करता हूं आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी से चल रही होगी, क्योंकि इस समय परीक्षाओं का दौर बिल्कुल आ चुका है निकट। और हमारे सीएम साहब ने भी घोषणाएं कर दी हैं कुछ भर्तियों के लिए। यूपी ट्रिपल आयोग भी बिल्कुल सख्त हो गया है साथियों। यूपी ट्रिपल आयोग भी बिल्कुल वैकेंसियों के लिए कमर कस चुका है, और जो परीक्षाएं रह गई हैं उन परीक्षाओं कराने के लिए बिल्कुल भी विलंब नहीं करेगा। बिल्कुल विलंब से नहीं होगा, एकदम से आसानी से आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं साथियों, बशर्ते बस आप बिल्कुल पूर्णतः ईमानदारी दिखाते हुए, आप अपने निरंतरता को ध्यान में रखते हुए, पुस्तकों का अध्ययन करते हुए, टेस्ट बुक लगाते हुए बिल्कुल ईमानदारी बरतें साथियों, और आपका सिलेक्शन निश्चित ही होगा। ये हम यहां से दावा करते हैं साथियों। बस आपकी ईमानदारी और आपकी निष्ठा बिल्कुल बनी रहे साथियों। चलिए अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं, और मैं आशा करता हूं साथियों चैनल को ज्यादा से ज्यादा भाइयों में शेयर करें। मेरे जितने भाई बहन हैं, पढ़ने वाले जितने भी सदस्य हैं, उन सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके साथियों, और हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और आप उस वीडियो को आप देख करके उसको क्वेश्चनों को पढ़ सके साथियों। अपनी सीट सुनिश्चित करें नौकरी के लिए साथियों। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। फिजिक्स का सेशन है ये। किसका? फिजिक्स का सेशन है। आप YouTube चैनल पर भी नजर डालते हैं। माय YouTube चैनल टॉपर्स एकेडमी एमबीडी, मैं पीके सर। जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? वह स्थिति जिसमें अणुवीय आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होता है। वह स्थिति जिसमें अणुवीय आकर्षण अत्यधिक होता है साथियों। 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। स्थिति जिसमें अणुवीय आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होता है। ए ऑप्शन ठोस में, बी ऑप्शन द्रव में, सी ऑप्शन गैस में, और डी ऑप्शन वाष्प में। बताइए पहले साथियों इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा साथियों? तो किसमें होगा? जो दृढ़ता होगी वह होगी ठोस में। किसमें होगी साथियों? ठोस में। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? गैस अणुगति सिद्धांत के अनुसार परम शून्य ताप की प्राप्ति तभी होती है जब। 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ए ऑप्शन गैसों का आयतन न्यून हो, शून्य हो। बी ऑप्शन गैसों का दाब शून्य हो। सी ऑप्शन अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो। डी ऑप्शन गैसों का विशिष्ट ऊष्मा शून्य हो साथियों। बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा? तो इसमें जो होगा, जो अणुओं की सिद्धांत के अनुसार परम शून्य ताप, किसका? परम शून्य ताप, परम शून्य तापमान की प्राप्ति जो होगी वह होगी अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो। अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो। करेक्ट आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यदि वायु में जल वाष्प की मात्रा अधिक है, यदि वायु में जल वाष्प की मात्रा अधिक है, तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी? वाष्पीकरण की दर जो होगी वह क्या होगी? ए ऑप्शन घटेगा, बी ऑप्शन शून्य हो जाएगी, सी ऑप्शन समान बनी रहेगी, डी ऑप्शन बढ़ेगी। बताइए साथियों, यदि वायु में जल वाष्प की मात्रा अधिक हो तो वाष्पीकरण की दर कैसी होगी साथियों? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो वायु में जो है जल वाष्प की मात्रा जो है घट जाएगी। क्या हो जाएगी साथियों? घट जाएगी। ए आंसर इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। वस्तुतः किसी गैस द्वारा पात्र के दीवार पर लगाया गया बल है गैसों के अणुओं से, गैसों के अणुओं से। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ए ऑप्शन का पात्र के दीवार से चिपक जाना, बी ऑप्शन की गतिज ऊर्जा का क्षय होना, सी ऑप्शन का दीवार की ओर त्वरित होना, डी ऑप्शन ये के दीवार से टकराने के कारण उनके संवेग में परिवर्तन। बताइए साथियों 4 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4, तो इसका आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा डी। क्या होगा? कि दीवार से टकराने के कारण उनके संवेग में परिवर्तन
होता है, संवेग में परिवर्तन होता है साथियों। और एक बात और ध्यान रखें, जो क्वेश्चन बनाएगा एग्जामिनर, जो क्वेश्चन बनाएगा और जो क्वेश्चन सेट करेंगे, उन क्वेश्चनों में एक बात ध्यान रखें साथियों, जिसका ऑप्शन सबसे ज्यादा लंबा होगा वही उसका सटीक आंसर बैठेगा। शॉर्ट ट्रिक और तुक्का मारने की ट्रिक हम बताएंगे, एक वीडियो बना करके 2 से 3 मिनट की वीडियो होगी, उसमें बताएंगे कि हम अपने स्कोर को कैसे चेक कर सकते हैं साथियों। तो एक विशेष ध्यान रखें, एग्जामिनर उन्हीं क्वेश्चनों को सेट करता है जिसमें क्वेश्चन में उलझ जाए बच्चा। ठीक है साथियों, चलिए डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, ठोस के पिघलने के दौरान, यानी कि कोई ठोस वस्तु है उसके पिघलने के दौरान इसका तापमान जो होगा वह कैसा होगा। ए ऑप्शन ठोस की प्रकृति के अनुसार, ठोस की प्रकृति के अनुसार बढ़ या घट सकता है। बी ऑप्शन बढ़ता है। सी ऑप्शन परिवर्तित नहीं होता, सी ऑप्शन घटता है। और डी ऑप्शन परिवर्तित नहीं होता है। तो बताइए साथियों, ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान क्या होगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका आंसर होगा डी। क्या होगा? इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है साथियों। इसका एक फार्मूला होता है, कहें तो आप फार्मूला बता ही देते हैं, क्या होगा इसका आंसर पहले देखें। चलिए फार्मूला बता देते हैं। फार्मूला क्या होता है, अगर इनकी वैल्यू निकालेंगे तो F बराबर से क्या होगा, F बराबर से पूछा है, ठीक है साथियों, और C बराबर से 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। इसलिए F बराबर से, इसका फार्मूला जो होता है यहां पर लिखेंगे सूत्र, क्या लिखेंगे साथियों, सूत्र लिखेंगे। सूत्र बराबर से F माइनस कितना 32/180 बराबर C माइनस 0/100। इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे इसके बराबर से रख देंगे साथियों, तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 32। आप निकाल सकते हैं, अगर ज्यादा थोड़ी सी लंबी हो जाएगी वीडियो इसलिए आप रख करके मान देख सकते हैं। C बराबर से 0 रख देंगे, F बराबर से 32 फ़ारेनहाइट है ही है, और 180 इसका मूल मान होता है। ठीक है साथियों, जब इसकी आप कैलकुलेशन करेंगे तो इक्वल बराबर होकर के इसका आंसर आएगा 32 फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, 12 डिग्री सेल्सियस पर, 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है। जल की भौतिक अवस्था क्या होती है साथियों। ए ऑप्शन गैस, बी ऑप्शन ठोस, सी ऑप्शन द्रव, डी ऑप्शन आयनिक। तो इसकी जो होगी 12 डिग्री सेल्सियस पर जो होगी जल की भौतिक अवस्था कैसी हो जाती है, वह हो जाती है द्रव। कैसी हो जाती है साथियों, द्रव। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्या है, पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है। पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है साथियों, जिससे कि पानी जम जाए। जो पानी का हिमांक बिंदु होगा वह कितना होगा जिससे कि पानी जम जाता है साथियों। ए ऑप्शन 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी ऑप्शन 42 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी ऑप्शन 34 डिग्री फ़ारेनहाइट, डी ऑप्शन 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका आंसर होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो इसका हिमांक बिंदु होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। मेरे प्यारे साथियों, एक बात ध्यान रखें, देखो आप अपनी तैयारी को जब ही जांच सकते हैं जब आप टेक्स्ट बुक लगाएंगे। यदि आप कोई प्रैक्टिस सेट मार्केट से उठा लाएं और मार्केट से प्रैक्टिस सेट उठा करके लाके उसको पूर्णतः ईमानदारी दिखाते हुए हमेशा अपना ही पैतरा यूज करें साथियों। ये रही जीके की बात, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसको हम पढ़ाएंगे और रीजनिंग का पोर्शन भी हम पढ़ाएंगे साथियों। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कराने की हम बिल्कुल यहां से चेष्टा करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम प्रैक्टिस कराएं और आपका उद्धार
हो सके साथियों। इसलिए वीडियो को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अभी सब्सक्राइब कर लें साथियों। बस अपना प्यार और स्नेह और सपोर्ट बनाए रखें साथियों। आपके प्यार की और सपोर्ट की आवश्यकता है हमें, और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है साथियों। और वीडियो में लास्ट तक बने रहें, लास्ट में अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी होते हैं, अगर उनको आप स्किप कर देते हैं तो शायद क्या पता वही क्वेश्चन, लास्ट वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए और उससे आप वंचित हो जाएं। इसलिए साथियों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। परम शून्य ताप को दर्शाता है, जो परम शून्य ताप है उसको जो दर्शाता है वह कौन दर्शाता है साथियों? ए ऑप्शन शून्य से 273 डिग्री सेल्सियस कम, बी ऑप्शन शून्य से 295 डिग्री सेल्सियस कम, सी ऑप्शन शून्य से 300 डिग्री सेल्सियस कम, डी ऑप्शन शून्य से 255 डिग्री सेल्सियस कम। तो इसका आंसर जो होगा, जो परम शून्य ताप जो होगा वह होगा शून्य से 273 डिग्री सेल्सियस कम होगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्रायोजेनिक को दर्शाता है। क्रायोजेनिक जो इंजन होता है वो क्या दर्शाता है साथियों? देखो ये टीसीएस जो क्वेश्चन सेट करती है वो क्वेश्चनों को यहां हिलगा देती है, यहां बच्चे उलझ जाते हैं कि क्रायोजेनिक को दर्शाता है, कौन दर्शाता है? अब 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन कम ताप, बी ऑप्शन कम तापमान, बी ऑप्शन उच्च तापमान, सी ऑप्शन कम दाब, डी ऑप्शन उच्च दाब। तो बताइए साथियों इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10। तो इसका जो होगा कम तापमान को क्रायोजेनिक इंजन दर्शाता है। जैसे क्रायोजेनिक इंजन, जैसे कि रॉकेटों में क्रायोजेनिक इंजन लगाते हैं साथियों, उसमें कम तापमान की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा? जो लगभग तापमान है, लगभग में कहा है, लगभग तापमान पर पानी का घनत्व, किसका पानी का घनत्व जो अधिकतम होगा वह कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताएं। ए ऑप्शन 0 डिग्री सेल्सियस, बी ऑप्शन 4 डिग्री सेल्सियस पर, सी ऑप्शन 39 डिग्री सेल्सियस पर, डी ऑप्शन 100 डिग्री सेल्सियस पर। बताइए साथियों क्या होगा इसका आंसर? आंसर होगा बी 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका आंसर होगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। मेरे प्यारे साथियों परीक्षाएं बहुत निकट आ चुकी हैं, बस बशर्ते आपको तैयार होने की आवश्यकता है। परीक्षाएं बस बिल्कुल निकट है। आप अगस्त में बिल्कुल आपकी एएलपी एंड टेक्नीशियन की परीक्षा हो जाएगी साथियों। इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने की हम बिल्कुल क्षमता रखते हैं साथियों। बस आपका प्यार और स्नेह और आपके प्रेरणादायक बने रहे साथियों, और आपका ये आशीर्वाद है और आप ही है सब कुछ। जैसे कि देखने वाले हैं बहुत परीक्षा निकट आ चुकी है साथियों, बस तैयारी को अपनी धार लगाने की आवश्यकता है। बिल्कुल तैयार हो जाइएगा। अगर नींद आती है साथियों तो पानी की बोतल रख करके बैठें और पानी की बोतल पीते रहें, पानी पीते रहें और मुंह पर भी अपने पानी मारते रहें, ताकि जिससे नींद नहीं आ सके साथियों। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। केल्विन पैमाना का मानक कक्षीय तापमान कितना होता है? जो केल्विन पैमाना होता है उसका मानक तापमान कितना होता है साथियों? ए ऑप्शन 98 केल्विन, बी ऑप्शन 198 केल्विन, सी ऑप्शन 273 केल्विन, डी ऑप्शन 373 केल्विन। बताइए इसका आंसर क्या होगा साथियों? इसका आंसर होगा 273 केल्विन। क्या होगा? 273 केल्विन। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और साथियों आशा करता हूं कि क्लास आपको बहुत हेल्पफुल होगी और इसको लास्ट तक जरूर देखें। लास्ट में 3 क्वेश्चन बिल्कुल मोस्ट वाले हैं, जैसे क्रायोजेनिक किसको दर्शाता है, ठीक है साथियों। और एक बात और विशेष ध्यान रखें, आगामी परीक्षाएं बिल्कुल निकट हैं और जो कुछ वैकेंसी आने वाली है, वैकेंसी भी अपकमिंग में दिखा रहा है, क्योंकि हर विभाग ने यूपी SSC हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे कोई भी केंद्रीय वाली भर्ती हो, स्टेट गवर्नमेंट वाली भर्ती हो, सबके कैलेंडर बन चुके हैं और सरकार इस पे बिल्कुल निरंतरता से काम कर रही है।
इसलिए भ्रम में किसी के ना रहे कि वैकेंसी नहीं आएंगी, और हो सकता है तो आने वाले समय में पेट भी खत्म हो जाएगा। जो यूपी ट्रिपल आयोग पहले पेट लेती है वो पेट भी खत्म हो जाएगा साथियों। इसलिए तैयारी करने की आवश्यकता है, बस तैयारी करते रहिएगा। सिलेक्शन आपका एक ना एक दिन 100% निश्चित होगा साथियों। जय हिंद।